नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे पे। मैं हूं सिद्धार्थ जराबी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अर्थ क्रांति। आज के इस एपिसोड में मैंने सोचा कि आपसे बात करें कि ऐसे मुद्दे पे जो मुद्दा आपके और मेरे निजी जीवन के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। और महंगाई के इस दौर में जहां पे महंगाई भी है और साथ में हमारे जो ईएमआई हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ऐसे समय पे जो इनकम टैक्स है, जो कर लगता है हमारी कमाई पे, उसको लेके क्या स्थिति है और क्या किया जा सकता है मोदी सरकार द्वारा, इस पे आज आपसे बात करेंगे। और इनकम टैक्स की दरों का क्या हो सकता है, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। पहला आंकड़ा कि इस वित्तीय वर्ष में जो 1 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, आज तक केंद्र सरकार को इनकम टैक्स यानी जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं, इससे बड़ी सफलता मिल रही है। लेटेस्ट आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष में अभी तक कुल मिला के 30% अधिक पिछले वर्ष इन महीनों में उसके मुकाबले 30% ज्यादा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस मिल रही हैं। और इस 30% का मतलब है कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपया जो एडवांस टैक्स में है वो कलेक्शंस बढ़ रही हैं। और 17 सितंबर तक कुल मिला के 7,670 करोड़ रुपया करीब जो डायरेक्ट टैक्स का था वो मिला। और ये पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। पिछले वर्ष इतने ही समय में 5,68,000 करोड़ के करीब मिला था केंद्र सरकार को। और ये जो कलेक्शंस हैं, जिन्हें हम नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस में आपको जो आंकड़े बता रहा हूं, लगभग 23% ज्यादा हैं। अब इन आंकड़ों से क्या निकल के आता है? इन आंकड़ों से सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है कि कोरोना काल में 2 साल और खासकर पहले लॉकडाउन के समय पे काफी बड़ी मार लगी थी राजस्व की कलेक्शंस में। और राजस्व से ही सरकारें चलती हैं, केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स। उस समय पे ये हाल था कि आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन उठा तो कई राज्य सरकारों ने पहला काम किया कि उन्होंने शराब पे कर बढ़ा दिए ताकि वो अपना राजस्व बढ़ा पाए, क्योंकि खर्चा ही नहीं था सरकारों के पास। केंद्र की भी काफी इस मामले में स्थिति खराब हुई थी और राज्यों की भी हुई थी, क्योंकि हर प्रकार का कारोबार और लोगों की कमाई पे बहुत बड़ा असर पड़ा था कोरोना के कारण। अब मास्क भी उतर गए हैं। ये जो दिवाली आने वाली है, ये हम संभवतः कह सकते हैं कि सबसे बड़ी दिवाली होगी कोरोना के बाद। 2020, 2021 और 2022 के जाते जाते दिवाली 3 वर्ष लगभग जो काफी उथल पुथल के वर्ष रहे हैं, उसमें ये वाली दिवाली सबसे बढ़िया रहेगी। तो सवाल यह है कि इस दिवाली से आपको, मुझे और आम आदमी के पॉकेट में क्या कर सकती है केंद्र सरकार, मोदी सरकार। और 2023 का जो बजट आने वाला है, हालांकि बजट में तो अभी कुछ समय है, 1 फरवरी को सदन में पेश किया जाएगा वित्त मंत्री द्वारा, पर क्या, और ये सबसे बड़ा सवाल कि क्या सरकार अब कुछ रियायत, कुछ रिलीफ दे सकती है आम आदमी को, मिडिल क्लास को, जो महंगाई की मार भी झेल रहा है, जिसे जो जीएसटी है उसको भी देना पड़ रहा है और अपनी कमाई पे भी इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। कॉरपोरेट्स को इनकम टैक्स ब्रेक मिली थी, उनका जो इनकम टैक्स रेट है वो कम किया गया था पर अभी तक आम आदमी के लिए जो 30% टॉप टैक्स रेट है उस पे कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो क्या सरकार 2023 के बजट में आम आदमी के लिए कुछ करेगी, कर पाएगी? तो जहां तक सवाल रहा कर पाएगी, तो मैंने आपको जो आंकड़े बताए
कि इनसे बड़ा साफ ये दिख रहा है कि जहां तक राजस्व है इनकम टैक्स द्वारा वो लगातार बढ़ रहा है, और जो एडवांस टैक्स के नंबर्स हैं इनसे साफ तौर पे ये बात निकल के आती है कि सरकार अगर चाहे तो जरूर दिया जा सकता है कुछ ना कुछ रिलीफ आम आदमी को, टैक्स को काटा जा सकता है, क्योंकि 2024 में चुनाव का साल होगा, हमारे जनरल इलेक्शंस होंगे, और उस साल जो बजट पेश किया जाएगा 1 फरवरी को वो एक इंटरिम बजट होगा, यानी कि जुलाई में 2024 में नई सरकार, जो मई में चुनाव जब संपन्न होगा तो जुलाई में नई सरकार एक पूरा विस्तृत तौर से अपने पहले वर्ष का बजट देगी। इसलिए 2023 ही एक बड़ा अवसर है जहां बजट के द्वारा कुछ न कुछ इनकम टैक्स की रियायत आम आदमी को दी जा सकती है। और जाते जाते आपको कुछ दिलचस्प 2-3 आंकड़े बता दूं कि जो इनकम टैक्स आज है 30% का, वो लगभग 75 साल पहले आज़ादी के बाद लगभग इसी रेट पे था। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों को ये जानकारी है कि 47-48 का जो वित्तीय वर्ष था उस समय पे जो सबसे अधिक इनकम टैक्स रेट थी, जिसे प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स रेट कहा जाता है, वो 31.25% थी और आज भी 30% है। बट इस दौर में, इन 75 वर्षों में काफी बदलाव भी आया है। कई लोग ये भी जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसी स्थिति थी जहां पे 70-71 के समय पे, और आप में से कई लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, 70-71 तक बढ़ते बढ़ते जो हमारी प्रत्यक्ष इनकम टैक्स रेट थी वो 93.5% हो गई थी, 93.5%। उसे फिर घटा के 85-86 में 50% किया गया था, और 1992 के ड्रीम बजट में मनमोहन सिंह जी ने इसे घटा के 3 स्लैब पे लाया था, 20, 30 और 40, और 97-98 में चिदम्बरम जी के ड्रीम बजट में इसे घटा के 10, 20 और 30 पे लाया, और वो 10, 20, 30 मोटे तौर से आज भी चल रहा है। और इसमें कुछ और छोटे फेरबदल हुए हैं, पर अब कई लोगों में ये चर्चा हो रही है कि मोदी सरकार 2014 में जो आई है और बड़े कॉरपोरेट्स के लिए उनके निवेश बढ़ाने के लिए उनके कॉरपोरेट टैक्स रेट में कट हुआ है, तो अब क्योंकि केंद्र के राजस्व की स्थिति सुधर रही है, जीएसटी कलेक्शंस भी काफी बढ़ रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस हैं, और इकोनॉमी में भी ग्रोथ आ रही है, मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है, तो शायद अब समय है कि आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए कुछ न कुछ राहत दी जाए, और संभवतः 1 फरवरी 2023 आने वाले बजट में ऐसी हम आशा कर सकते हैं कि सरकार और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री खुद इस डिमांड पे ध्यान दें और कहीं ना कहीं पे इस 30% की जो रेट है इस पे कुछ ना कुछ रिलीफ दे। तो आज इस एपिसोड पे इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, इंतजार करिए, तब तक आपसे फिर मिलूंगा। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।